वेलकम टू दी माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया कि ये ट्रिपल सी का 5वां वीडियो है, जिसके अंतर्गत मैं एग्जाम के दृष्टि से यानी ट्रिपल सी के एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने वाला हूं, जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस, ठीक है। इस लिब्रे ऑफिस पर ये जानिए ये लिब्रे ऑफिस होता क्या है। जैसे आप एमएस वर्ड पढ़े थे, एमएस ऑफिस पढ़े होंगे अगर, ठीक है। तो ये क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित एक वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। ऑफिस होता है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्मित क्या होता है, एक पैकेज सॉफ्टवेयर होता है जिसके अंतर्गत वर्ड आता था, यानी एमएस वर्ड आता था, जो एक क्या होता है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता था, ठीक है ना। ऐसे उसमें एक्सेल आते थे, पावर पॉइंट आता था, यानी बहुत सारे इसमें 9 पैकेज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते थे, ठीक है। ठीक वैसे ही एक लिब्रे ऑफिस है जो ट्रिपल सी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारा एमएस ऑफिस था, इसमें क्या था, ये एक पेड सॉफ्टवेयर था। क्या था, एक पेड सॉफ्टवेयर था, यानी इसको आप यूज करने के लिए पैसा पेमेंट करना पड़ता था, तब जाके ये क्या होता था, चलता था। लेकिन जब से ये लिब्रे ऑफिस आया, तो लिब्रे ऑफिस हमारा क्या है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमारा लिब्रे ऑफिस क्या है, तो लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंतर्गत डॉक्यूमेंटेशन से संबंधित, ठीक है, कैलकुलेशन से संबंधित और प्रेजेंटेशन से संबंधित समस्त कार्यों को आसानी से किया जा सकता है। जैसे एमएस ऑफिस में आपका वर्ड आता था, ठीक है, तो लिब्रे में हमारा इसका नाम चेंज होकर हो गया है राइटर, ठीक है। एमएस ऑफिस में हमारा एक्सेल आता था, तो इसमें हो गया है कैल्सी, कैल्क या कैल्सी बोल सकते हैं, कैल्क बोल सकते हैं। वैसे ही इसमें पावर पॉइंट आता था, ठीक है। तो हमारे लिब्रे ऑफिस में हो गया इम्प्रेस, इम्प्रेस। ये हमारा इसका डिफरेंट है। सबसे पहले जानेंगे, इसमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए राइटर आता है, एक्सेल की जगह पे लिब्रे में कैल्सी आता है, ठीक, और पावर पॉइंट की जगह पे इम्प्रेस आता है। ये 3 चीज आपको पहले याद करके रखना है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए अब नेक्स्ट हम आपको समझाते हैं, ठीक है, कि इसके जो मेन पेज है, ये हमारा जो दिख रहा है ये ऊपर का, ये सारा क्या है, मेन पेज है, ठीक। जैसे आप एमएस वर्ड के मेन पेज को डॉक्यूमेंट पेज बोल देते हैं ना, वैसे ही इसका भी मेन पेज होता है, और इसमें भी कुछ टैब्स होते हैं, कुछ मेनू होते हैं, बहुत सारी चीज होते हैं। अब एक एक करके मैं सबको आपको समझा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले एमएस वर्ड का जो मेन पेज था उसको हम डॉक्यूमेंट पेज बोल देते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। लेकिन इसका जो ये मेन पेज है, ये वाला जो पेज दिख रहा है, ये 4 कोने वाला, ठीक, इसको बोलते हैं वर्क स्पेस, यानी वह स्थान जहां पर हम काम को करते हैं, ठीक है। और इसी के साथ साथ हम कंपेरिजन एमएस वर्ड का भी कर रहे हैं, ठीक। तो इसमें वर्ड के में बोल देते हैं इसको डॉक्यूमेंट पेज, ठीक है ना। इसको वर्क स्पेस और उसमें क्या बोल देते हैं, डॉक्यूमेंट पेज। आई होप ये समझ आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए एमएस वर्ड में यहां पर एक फॉर्मेट होता था, ठीक है, जिसको क्विक एक्सेस टूल बार कहते थे। लेकिन ये लिब्रे ऑफिस में नहीं होता है, लिब्रे राइटर में नहीं होता है, ठीक। इसके जगह पे जो वहां पे टाइटल बार होता था, ठीक, टाइटल बार यहां पर भी उपस्थित होता है। यहां तक आपको समझना है, ठीक। अब देखिए जो हमारा एमएस वर्ड था, उसके नीचे कुछ मेनू बार होते थे, ठीक है, जिसमें हमारा 7 मेनू आसानी से खुले रहते थे। लेकिन ये जो लिब्रे ऑफिस है, इसमें देखिए फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फॉर्म, ठीक है, टूल्स, विंडोज, हेल्प, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारा लिब्रे ऑफिस में 11 मेनू क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। देखिए जो हमारा स्टाइल होता है, ठीक है, टेबल होता है, फॉर्म होता है, टूल्स होता है, ठीक है, ये सारे मेनू हमारे एमएस वर्ड में नहीं पाए जाते थे। क्या होते थे, नहीं पाए जाते थे, ठीक है। उसमें क्या होता था, फाइल होता था, ठीक है, एडिट मेनू भी नहीं होता था, ठीक। उसमें क्या होता था, फाइल होता था, होम होता था, इंसर्ट होता था, पेज लेआउट होता था, रिव्यू होता था, व्यू होता था, रेफरेंस होता था, ठीक है ना। बाकी इसमें क्या है, स्टाइल हो गया, टेबल हो गया, फॉर्म हो गया, टूल्स हो गया, एडिट हो गया, ये सब मेनू उसमें नहीं पाए जाते थे। तो आई होप आप यहां तक समझ रहे होगे, ठीक। तो इसमें टोटल 11 मेनू पाए थे, और उसके नीचे आप एमएस वर्ड पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसमें रिबन पाया जाता था। क्या पाया जाता था, एक पट्टी पाई जाती थी जिसमें सारे टूल्स होते थे। लेकिन लिब्रे ऑफिस में ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें टूल्स डायरेक्ट हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें 2 टूल बार है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। ध्यान से देखो, एक ऊपर वाला है
और एक नीचे वाला है। सबसे पहले इसको जानते हैं, इसको मीनू बार बोलते हैं। फिर नाम लिखते जा रहे हैं, आप हो सकता है इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक, ये जो नीचे दिख रहा है, ठीक है ना, यानी यहां से लेकर यहां तक, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। ठीक, अब ये देखो यहां से जो नीचे दिख रहा है, यहां से लेकर यहां तक जो दिख रहा है, ये सारे टूल्स हैं, इसको बोलाता है फॉर्मेटिंग टूल्स बार। ठीक है, यहां पे इसमें भी रूलर होता है और वहां पर भी क्या होता था, रूलर होता था। ये आप लोग को जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो ये यहां से लेकर नीचे तक दिख रहा है, ठीक है ना, ये चीज, इसमें इसको बोलाता है, यानी लिब्रे ऑफिस में स्लाइड बार। क्या बोलता है, स्लाइड बार, जो हमारे एमएस वर्ड में नहीं होता था। ठीक है ना, जो ये छोटा सा दिख रहा है, ये वाला, इसको कहते हैं शो हाइड। क्या बोलते हैं, जो हमारे स्लाइड बार को शो एवं हाइड कराने का काम करता है। ये हमारा स्क्रॉल होता है, जो आप लोग जानते हो, और जो सबसे नीचे होता है स्टेटस बार होता है। आई होप इसके मीनू को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार नहीं होता है। ठीक, टाइटल बार यहाँ पर भी होता है, जो एमएस वर्ड में भी होता है। ठीक, फिर से ये कुछ मीनू है, जिसमें उसमें 7 मीनू दिखता था, इसमें 11 टोटल मीनू होते हैं। जो ये मीनू इसमें है उसमें नहीं होता था, इसलिए हम इसको राउंड यानी सर्कल बना दिए कि ये चीज होता है। आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको समझ आएगा। यानी तो डिफॉल्ट 11 मीनू यहाँ पे क्या होता है, शो होता है। उसके बाद ये जो ऊपर वाला लाइन ये दिख रहा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड टूल बार बोलते हैं। और जो नीचे वाली ये पट्टी है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक, अरे इसी को जो उस एमएस वर्ड में था, उसमें क्या था, रिबन था, उस पट्टी में सारे टूल्स पाए जाते थे। ठीक है ना, अब देखिए इसके नीचे रूलर पाए जाते हैं, रूलर पाए जाते हैं, और ये हमारे साइड वाला स्लाइड बार होता है, जिसको शो हाइड करने के लिए एक बटन यहाँ पर दिया होता है। ठीक, अब देखिए जो इसका मेन पेज है उसको वर्क स्पेस बोलते हैं, जहां पर हम काम को करते हैं, और नीचे हमारा स्टेटस होता है। ठीक, और यहाँ पे पेज व्यू है। ठीक, और ये हमारा जूम स्लाइडर होता है। ठीक है ना, यहां तक आपको समझना है, जो ये मेन चीज है। ठीक है, यहाँ आई होप आपको यहां तक अच्छे से समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जानते हैं उसके बारे में। ठीक है ना, जो जानना बहुत ही आपके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं। अब देखो, जो हमारा स्लाइड बार ऊपर वाला था, वही चीज ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक, अब हम आपको ध्यान से बताते जा रहे हैं, आप ध्यान से सुनते जाना। ये जो होता है, इसको कहते हैं स्लाइड बार ऑप्शन। क्या बोलते हैं, स्लाइड बार ऑप्शन। और जो ये हमारा प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, ये स्लाइड बार टाइटल होता है। क्या होता है, टाइटल बार होता है। यानी वहां पर एक टाइटल बार था मेन पेज के लिए, और यहाँ पर क्या होता है, स्लाइड बार के लिए टाइटल होता है। ठीक है, अब देखो यहां से लेकर इस ऊपर से लेकर, ठीक है, यहां तक नीचे तक, इसको बोलते हैं, जानते हैं क्या, डेक। क्या बोलते हैं, डेक। क्या बोलते हैं, डेक। लिख देते हैं यहाँ पे, डेक। क्या बोलते हैं, DECK, डेक बोलते हैं। ठीक, अब जो हमारे ये साइड में दिख रहा है, ये छोटा छोटा इतना, ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं टैब्स। क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। यहां पे देखो, यहां पे ये छोटा सा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोर बटन। यानी और भी कुछ लाना होता है, ऐसा आप क्या कर सकते हो, ला सकते हो। ठीक है ना, अब देखो ऐसे ही हमारा बहुत सारे चीज हैं, बहुत सारे चीज, उसमें सब जानने की जरूरत नहीं है। ये बटन के बारे में हम बता चुके हैं, शो हाइड ये बटन है। ठीक, और चीज जानने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, बस नीचे वाले ये जान जाओ, इसको क्या बोलते हैं, जो ये नीचे वाला है, इतने को क्या बोलते हैं, पूरे को तो डेक बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैनल कंट्रोल। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पैनल कंट्रोल बोलते हैं। ठीक, अब देखिए जो हम स्टेटस बार बता रहे थे, उसमें क्या क्या शो करता है, सबसे पहले पेज नंबर शो करता है, वर्ड और कैरेक्टर शो करता है, आपने कितना वर्ड कितने कैरेक्टर्स लिखे,
पेज का स्टाइल लेफ्ट से लिख रहे हैं या राइट से लिख रहे हैं ये दिखाता है। यहाँ पे आपको लैंग्वेज शो कर रहा है कौन से भाषा में लिख रहे हैं, ठीक है। इंसर्ट मोड में आपने सिलेक्शन किया है, सिलेक्शन मोड में किया या डॉक्यूमेंट्स स्टेटस में किया, ये सब चीजें यहाँ पे शो करता है, ठीक। यहाँ पे अगर आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाया तो यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। यहाँ पे आउटलाइन नंबरिंग दिखाएगा, यानी ऑब्जेक्ट जो होगा उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे व्यू दिखाएगा, किस व्यू का आपका लेआउट है वो दिखाएगा। ये हमने बताया था जूम स्लाइडर होता है, ठीक है। तो ये जूम स्लाइडर है यहाँ पे इतना बड़ा, ठीक। अब देख लीजिए एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा लिब्रे ऑफिस होता है इसकी अधिकतम जूमिंग 600% होती है, ठीक है ना, और जो न्यूनतम होती है वो 20% होती है। और ठीक उल्टा एमएस वर्ड में होता है, एमएस वर्ड में अधिकतम जूमिंग 500% होती है और न्यूनतम जूमिंग 10% होती है। आई होप आप यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए कुछ मेनू को भी देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। चलिए सबसे पहले इसका फाइल मेनू आता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले न्यू जो एमएस वर्ड में भी होता है इसमें भी पाया जाता है, ये आप पढ़े जिसे हम न्यू डॉक्यूमेंट लेने का काम करते हैं, ठीक। ओपन पहले से सेव की गई फाइल को ओपन करते हैं, ठीक। रिमोट का काम नहीं होगा। रिसेंट डॉक्यूमेंट तत्काल में किए गए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। क्लोज यानी बंद करने का काम कर सकते हैं, ठीक। टेम्पलेट जो हमारे सिस्टम में पहले से मौजूद होते हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन करके उस पर काम को कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर से देखो जो जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको बता रहे हैं। सेव, सेव सारी जगह होता है, ठीक। कंट्रोल एस, इसका भी शॉर्टकट की उसमें भी कंट्रोल एस ही होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेव एज, क्या लिखा है, सेव एज, ठीक। तो इसका क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट और एस इसमें दिया है। लेकिन जब आप एमएस वर्ड पढ़ेंगे ना उसमें होता था F12 शॉर्टकट की सेव एज का, ठीक। सेव रिमोट उससे मतलब नहीं है। सेव ए कॉपी, कॉपी करने के लिए। एक्सपोर्ट यानी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसमें एक्सपोर्ट हम वहां पे क्या करते हैं, जब हम सेव करते तो वहीं से वो एक्सपोर्ट हो जाता था, ठीक है। एक्सपोर्ट एज कैसे आपको एक्सपोर्ट करना है, सेंड करना है, वहां पर भी ऑप्शन होता था, ठीक है। प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, जैसे उसमें वेब लेआउट व्यू था इसमें प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर्स होता है, यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है प्रिंट प्रीव्यू, यानी प्रिंट करने से पहले आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे इसका दिया है कंट्रोल शिफ्ट ओ, ठीक है। तो और वहां पर होता है एमएस वर्ड में कंपेरिजन करके हम बता रहे हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में होता है कंट्रोल प्लस F2, ठीक है। क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2 होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल P प्रिंट का होता है, जो सारे में कॉमन होता है, चाहे एमएस वर्ड हो चाहे आपका लिब्रे ऑफिस हो, ठीक है। यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग है, जहाँ से आप सेटिंग कर सकते हो। यहाँ से प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर कर सकते हो, और यहाँ से क्या कर सकते हो, जो हमारा ओपन होता है लिब्रे ऑफिस उसको क्विट कर सकते हो, यानी हटा सकते हो, ठीक। लेकिन यही एमएस वर्ड में क्विट न लगे एग्जिट होता है, जिसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस W। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया। मैंने आपको एक मेनू बता दिया, ठीक है, उसके मेन पेज को पढ़ा दिया, उसकी स्टेटस बार को समझा दिया और स्लाइड बार को समझा दिया। आप यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, कल के वीडियो में हम मिलते हैं और इसके बाद पढ़ेंगे एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, स्टाइल, टेबल, फ्रॉम, टूल्स, विंडोज हेल्प, यानी एक ही वीडियो में सारे को हम कवर कर देंगे। और उसके साथ साथ आपको मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।